ये है जी एलिस आइलैंड, जहाँ मैं आज आपको सैर करा रहा हूँ। तो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी मोन्यूमेंट जो है उसका हिस्सा है, जहाँ हर साल 45 लाख टूरिस्ट आते हैं, जिनसे अमेरिका को 500 मिलियन यूएस डॉलर्स का फ़ायदा होता है। ये अटलांटिक ओशन और वो पीछे न्यूयॉर्क नज़र आ रहा है। ये है जी आइलैंड, और यूं ही इस पे आते हैं तो इसकी दीवारों पर आपको हज़ारों लाखों लोगों के नाम लिखे मिलते हैं जो हिजरत करके यहाँ पर आए, और इनमें कई आपको अपने नाम भी दिखाई देंगे, जैसे कामरान खान, मोइनुद्दीन खान, तारिक खान वगैरह वगैरह। तो ये साथ इसका जो म्यूज़ियम है आइलैंड का, इस पे मैं आपको भी अंदर लेके चलता हूँ। लेकिन ये लोग कौन थे जो यहाँ हिजरत करके आए? भाई ये यूरोप से लोग हिजरत करके आए, जिसमें जाहिर है कि बरसगीर के लोग भी थे। ये अब हम दाखिल हुए हैं जी म्यूज़ियम में, और देखिए इसके 3 फ्लोर हैं म्यूज़ियम के। तो ये जो इसके अंदर तमाम वो जो इमिग्रेंट्स हैं उनकी बिलोंगिंग्स इन्होंने यहाँ पर रखी हुई हैं। ये वो इमिग्रेंट्स हैं जो 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के आगाज़ में जो है यूरोप और अफ्रीका से हिजरत करके यहाँ आए, और इनकी तादाद भी यहाँ पर लिखी हुई है। कोई 20,000 लोग अफ्रीका से थे, और 53 लाख लोग साउथ जो यूरोप था, ईस्टर्न यूरोप से 82 लाख लोग, और नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप से 90 लाख लोग। ये देखिए जी उनकी तस्वीरें, ढेर यहाँ पर तस्वीरें लगी हुई हैं। और जिस तरह से ये यहाँ उस वक़्त रह रहे थे अमेरिका में जब ये आए, और फिर उसके बाद जब ये अमेरिका में आके इन्होंने कोई तरक्की कर ली, तो उनकी भी बाज़ तस्वीर यहाँ पर लगी हुई हैं। ये लोग आए क्यों थे? भाई ये आए थे वहाँ उस ज़माने में, आपको पता है कि यूरोप में जो है यूरोपीय ममालिक जो है एक दूसरे के साथ शदीद जंगों में उलझे हुए थे। तो उसकी वजह से क्या था कि भाई वहाँ पर जो है ना माशी आज़ादी थी, ना मजहबी आज़ादी थी, ना ही सियासी आज़ादी थी। तो ये वो जो रिलीजियस और पॉलिटिक और इकोनॉमिक जो परसिक्यूशन थी, उससे बचने के लिए लोग यहाँ पर आए। और अमेरिका के लोगों का दिल बहुत बड़ा था कि कुल अमेरिका की आबादी उस वक्त कोई 5 करोड़ के लगभग थी, लेकिन उन्होंने 2 करोड़ 60 लाख जो रिफ्यूजीज थे उनको अमेरिका में पनाह दी। और फिर बाद में हम जानते हैं कि इन्हीं इमिग्रेंट्स ने अमेरिका की तामीर और तरक्की में किस कदर अहम किरदार अदा किया। अच्छा, ये आप देखिए कि यहाँ इस म्यूज़ियम में आप जाएंगे, अंदर घूमें, कोई भी बात आपको पूछनी हो किसी झिझक के बगैर, वहाँ जो मामूर स्टाफ के लोग उनसे पूछें, इंतहाई खुश अखलाकी के साथ वो हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार होते हैं। मुझे नहीं मालूम कि कोई और अमेरिका जाता है तो वो उसे किन तजर्बात से गुजरना पड़ता है। कम से कम मेरी हद तक तो ये है कि मुझे अमेरिका के लोग बहुत ही मिलनसार और खुश अखलाक दिखाई दिए। देखिए, मैं पहले भी ये गुजारिश कर चुका हूँ कि जो हुकूमतें होती हैं वो उनका अपना एजेंडा होता है, और जो भी किसी मुल्क की हुकूमत होती है उसका यही बुनियादी मकसद होता है कि कैसे वो अपने इक़्तिदार को तूल दे। लेकिन जो नेशंस होती हैं या जो उन ममालिक के लोग होते हैं वो डिफरेंट कई जगह पर होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे तो अमेरिका के लोग जो है बहुत ही खुश अखलाक दिखाई दिए। मुझे एक दिन भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मैं अमेरिका में कोई अजनबी हूँ, जबकि मैंने अमेरिका की 10 रियासतें जो है वो विज़िट की, और वहाँ से होता हुआ अभी मैं कनाडा आया हूँ। अच्छा, ये देखिए जी ये जो म्यूज़ियम है, तो इसकी तामीर भी बड़ी खूबसूरत है, और जाहिर है कि ये एक तारीख़ी इमारत है। यानी अब इसको रिपेयर तो करते हैं, लेकिन इसकी कि वो जो फीचर्स हैं पुराने वाले वो अभी तक उन्होंने बरकरार रखे हुए हैं, जिसे देखने के लिए मैंने आपको गुजारिश की कि दुनिया भर से लोग आते हैं। अच्छा, ये है जी वो स्टेशन जहाँ पर वो वहाँ से आते थे लोग। तो ये देख रहे हैं आप ऊपर 10 नंबर, 11 नंबर, फिर आगे आपको 12 नंबर लिखा हुआ आएगा। ये वो गेट्स हैं जिनसे फिर उनको इमिग्रेंट्स को अंदर लाया जाता था, और उनका जो है वो मेडिकल और लीगल एग्जामिनेशन होता था। यानी उनके कागज़ देखे जाते थे, और फिर साथ ही साथ उनका तिब्बी मुआयना किया जाता था कि वो
बीमार तो नहीं है, बसूरत दीगर उनका इलाज कराया जाता था। तो यूरोप से जब लोग आते थे अटलांटिक के ज़रिए, तो इन्हें सामने सबसे पहले स्टैचू ऑफ लिबर्टी नज़र आता था और वो समझते थे कि हम आज़ाद हो गए हैं।